ये चोर पुलिस का खेल तो पूरी उम्र चलता ही रहेगा। फिर जो अगर एक्ट नहीं बना तो नशे को कौन खत्म कर सकता है? नशे को नशा ही खत्म कर सकता है कि ये जो खाली बातें नहीं होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और हमारे एमएलए जहाँ से जीते हुए हैं उमर अब्दुल्ला साहब से बात करके एक आर्डर ऐसा बनाया जाए, वो जो गाड़ी लेके आए वो बॉन्ड ही कर दे। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा लखनपुर से। पुलिस द्वारा जो है लोक दरबार का आयोजन किया जाता है ताकि लोग जो है अपनी समस्याएं जो है पुलिस के सामने रख सकें। जिस तरह से होगी आपको मेरे सामने दिखा रहे हैं, इस वक्त हम आ रखे हैं लखनपुर में और यहाँ पर जो है लोक दरबार का आयोजन किया गया है और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और वो लोगों की जो है वो समस्याओं को सुन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि एडिशनल एसपी कठुआ राहुल चाटक यहाँ पर आए हैं और लखनपुर के स्थानीय लोग जो है अपनी अपनी समस्याएं जो है वो बता रहे हैं। अब समस्याएं क्या है वो भी हम सुनेंगे और उसके साथ हम कुछ युवाओं से भी यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है उनका इस लोक दरबार को लेकर और किस तरह की समस्याओं का सामना जो है लखनपुर के स्थानीय लोग कर रहे हैं। इसी तरह से पूरी पुलिस और प्रशासन और पूरा ये हमारा जो लोकल हम जनता हम लोग हैं कि नशा खत्म करेंगे तो हमारा जो भारत है विकसित होगा, 2047 का सपना अच्छा होगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये एक ऐसा नशा है कि अगर एक बार ले लेता है तो वो छोड़ ही नहीं सकते। बाकी कंट्री तो नहीं चाहती ना, कोई देश तरक्की करेगा तो उसको नहीं चाहेंगे, तो ऐसी चीजें जो लाएंगे हमारे युवा को खराब करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे नशे से। आज दो बच्चे हैं तो बड़ा दुख लगता है। हम एज ए राजनीति किसी तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही बुरा हाल है, ये खत्म होना चाहिए। और दिन रात काम कर रहे हैं। कितनी गाड़ियां तो इन्होंने गेहूं की पकड़ी हुई हैं। और मुझे ये भी हैरानगी की बात है कि ये लोग इतना भी तरस नहीं आता कि टैंकों में भरकर गाड़ियां लेते हैं। कम से कम वो भी एक जानदार है। बाकी मैं आवाम से ये बात कहना चाहता हूँ, आए हुए लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें पुलिस से अपना राब्ता और मेल जोड़ रखना चाहिए कि हमें कोई भी बात बाहर से मिलती है तो फौरन पुलिस वालों के साथ हमारा राब्ता हो, SHO का नंबर हमारे पास हो, SP का नंबर हमारे पास हो कि हम ऑनलाइन पे उनके ऊपर राब्ता करें। बाकी SHO साहब आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है, आपसे ये गुजारिश है, आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में कोई ऐसा कोई मसला हो जाए, रोज़ेदारों को भी परेशानी हो जाए, जैसा हमारे इमाम साहब लखनपुर की मुफ्ती मस्जिद वाले ने बोला है। तो आप अपना गश्त जो है वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि सबसे बड़ा पापी और गुनहगार आदमी वो होगा या इमाम साहब सामने बैठे हुए जो किसी के मजहब पे किसी का दिल दुखाए। ऐसा काम मत करो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों कि किसी के दिल में कोई किसी किस्म की ठेस पहुंचे। साहिब वगैरह जो अपनी बात रखना चाहते हैं मेहरबानी करके स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जितने भी SHO मिले काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिले। और एक मुद्दा जो सभी ने बताया कि भाई ड्रग्स के रिगार्डिंग, वही बात हम भी कहना चाहते थे लेकिन सभी ने बोल दिया है। लखनपुर में कुछ समय से बाहरी लोगों का आना जाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि भाई चोरियां जो हैं उन्हीं के कारण हो रही हैं और जो मांगने वालों का मुद्दा है वो हमारा काफ़ी देर से रहा है और ख़ासकर औरतें और बच्चे होते हैं तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो इसके ऊपर सर आप कार्रवाई कीजिए। दूसरे हमारे स्पीकर शौकत FRC चेयरमैन महा को दावत देना चाहता हूँ कि वो में जय में हमारे SHO साहब एक्टिव में आपके लिए खड़े हैं तो फिर आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। दूसरी बात हमारे भाई शहीद साहब ने जो बोली, हमारी कम्युनिटी गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी जो पहाड़ों पे जाते हैं वो आज बहुत परेशान है। सर मैं ASP साहब के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ सर कि हमारे लोग इस टाइम बहुत डरे हुए हैं। अब 1 महीने के बाद ट्राइवल जब करेंगे पहाड़ों की तरफ तो उन लोगों को रास्ते में पुलिस भी तंग करेगी, लोकल लोग भी तंग करेंगे, जनाब आर्मी भी तंग करेगी, जो हमारे मुल्क के दुश्मन है वो भी तंग करेंगे। लेकिन इसके भी गौर फिक्र की बात है, हम सबको मिलकर इस चीज पे गौर फिक्र करनी चाहिए। हमारे SHO साहब से रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जाए और इनको थाने में बिठाया जाए। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे इनको बिठाया जाए, इनको खाना पानी नहीं मिले, एक बार पता चले कि पुलिस क्या है। हम थैंक्स करते हैं जम्मू कश्मीर की पुलिस को, जम्मू कश्मीर की पुलिस लखनपुर से लेकर हमारी जितनी भी स्टेट की पुलिस है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है।
तो दर्शकों, जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहाँ पर लोक दरबार चल रहा है और युवाओं से बात करते हैं। इस वक्त मेरे सामने है सन्नी शर्मा, यूथ फेडरेशन के अध्यक्ष। सन्नी शर्मा, क्या समस्याएं रखी है आपने अभी एडिशनल एसपी कठुआ के सामने? हर बार लखनपुर में जनता दरबार लगाया जाता है विभिन्न स्थानों पे, कभी लखनपुर में, कभी बसंतपुर में। पुलिस का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों के रूबरू होकर लोगों की डिमांड्स हैं, कुछ अपनी बातें पुलिस रखती है, कुछ हम लोग रखते हैं। तो पिछले 10 साल से मैं भी अपनी डिमांड्स जो है यहाँ पे रखी जा रहा हूँ और 10 में से 1-2 पूरी हो जाती है, 8 वहीं की वहीं रह जाती है। आज भी मैंने मीडिया के माध्यम से आपको बताया कि मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ कि जो एक लखनपुर में एक जिम का, क्योंकि पुलिस का प्रावधान है कि मैंने सुना था कि जिम पुलिस प्रोवाइड करती है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेन जो नशा है, नशे को कौन ख़त्म कर सकता है? नशे को नशा ही ख़त्म कर सकता है। जैसे एक लोहे को लोहा ही काटता है, पेड़ को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी और उसकी ज़रूरत पड़ती है, लकड़ी की ज़रूरत, इसी तरह नशे को नशा ही ख़त्म कर सकता है। वो नशा जो है, हम यूथ फेडरेशन की तरफ से बताना चाहते हैं कि वो नशा जो है, वो हम नशा इनको यूथ को नशा छोड़ने के बजाय हम जिम का नशा देंगे, स्पोर्ट्स का नशा देंगे। एक नशा छोड़ो और दूसरे नशे की तरफ आओ। और ओपन जिम की मैंने बात की कि ये वाला नशा कीजिए, और ये नशा तभी होगा अगर हमारे पास ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमने सबसे पहले यही डिमांड रखी कि नशा मुक्त होगा तभी हम उसको स्पोर्ट्स की तरफ और जिम की तरफ, जैसे कि हम लोगों को उस तरफ ले जाएंगे, बच्चों को उस तरफ ले जाएंगे। माँ बाप को तो पता ही नहीं चलता है पहले 1-2 महीने कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब दूसरे तीसरे मंथ पता चल जाता है, वो नशे का आदी हो जाता है। और चिट्टा एक ऐसा नशा है, वो मैं क्या बताना, छोटा मुंह बड़ी बात, ये मरने के बाद ही छोड़ता है। बिल्कुल, मरने के बाद मैंने बहुत सारे केस बात रखी कि लखनपुर कॉरिडोर है और यहाँ से ही कई तस्कर जो है निकलते हैं। हालांकि अभी 3.5 करोड़ रुपए के करीब की जो है राशि भी लखनपुर पुलिस ने पकड़ी है, पर कितना चैलेंजिंग हो गया है कि 3.5 करोड़ रुपए हम इसको किस तरह से देखें? इससे वाहवाही लूटनी चाहिए, जिसमें एक और सीख भी लेनी चाहिए कि अगर पीछे से इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो क्या ये पकड़ी जाती? देखिए, वाहवाही भी है और पुलिस की एक कामयाबी भी है। देखो, अगर आया है तो पकड़ा भी है उन्होंने। इसी तरह नशा भी ये पकड़ते हैं। ये नहीं कहते कि नशा पकड़ते हैं, ये अगर परमानेंट नाका लगाते हैं फिर तो वो चोर और रास्ता निकाल लेंगे ना। इसको टेम्परेरी नाका लगाते हैं, जैसे इनको लगता है कि आउटपुट मिलती है, ये नाका लगा के पकड़ लेते हैं। अगर परमानेंट नाका लगाया जाए, चोर बाया कीड़े कंडाल से भी जा सकते हैं, दरिया से भी जा सकते हैं। मतलब चोरों ने अपना हल निकालना है। ये पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है कि जो नशा पकड़ रही है, और भी इनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। IB है, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, वो CID डिपार्टमेंट है, उनको भी बिल्कुल इसी तरह से अपना देखना चाहिए कि ये जो किसी का बच्चा जब ये नशे में जो घुस जाता है ना, दारू का नशा है, दारू से कोई नहीं मरता है। बहुत सारे केस देखे। बिल्कुल, नशे के साथ आपने एक और बात की थी कि चोरियां भी नशा ही करवा रहा है, चोरियां भी होती है यहाँ पर लखनपुर में। और जिस तरह से लखनपुर मेन द्वार है, जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार है, और अब 3 जुलाई से जो है अमरनाथ यात्रा भी जो है वो शुरू होने वाली है, जिस तरह से हमें टेंटेटिव डेट मिल गई है। तो किस तरह से देखते हैं और कितनी चुनौती जो है पुलिस के लिए खड़ी हो रही है? जैसे ही अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होगी, पुलिस बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये हर साल ऐसा होता है, हमने देखा है। बस तभी होती है। हाँ, तभी होती है। 2-3 महीने में बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है उस टाइम पे, क्योंकि हमने भी मेरा घर लखनपुर में है और मैं देखता हूँ कि पुलिस उस टाइम पे ज़्यादा पुलिस आ जाती है। बोवेन स्मगलिंग भी नहीं होगी, वहाँ पर कुछ नहीं होगा। आपने देखना उस टाइम पे बोवेन स्मगलिंग गाड़ियाँ भी उस टाइम पे नहीं पकड़ी जाएंगी। एक ये नहीं देख रही कि कोई एक्ट नहीं बन रहा बोवेन स्मगलर्स पे, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि छोड़ देते हैं उनको 2-3 दिन बाद, जब वो एडिशनल एसपी सर कह रहे थे वो तो कानून बना है उनके लिए, कोर्ट से छूट जाते। तो क्या इसके लिए कोई एक्ट नहीं बनना चाहिए? ये चोर पुलिस का खेल तो पूरी उम्र चलता ही रहेगा फिर, ये अगर एक्ट नहीं बना तो। ये एक्ट गवर्नमेंट को चाहिए, LG साहब को चाहिए। अगर आपने इतना बड़ा पुलिस इनिशिएटिव लेती है, पकड़ती है, तो एक एक्ट होना चाहिए जिसमें कम से कम वो गाड़ी बाउंड होनी चाहिए। गौ हमारी माता है, सीधी सी बात है। हम किसी भी जानवर के साथ ऐसा अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। और गौ माता को हम गौ को माता मानते हैं, तो फिर हमारे सामने से जो जाती है तो फिर हमारा क्या दायित्व बनता है? स्टेट का दायित्व बनता है। जो गवर्नमेंट है, जो हमारे MLA साहब जहाँ से जीते हुए, वो असेंबली में ये वाली बात क्यों नहीं रखते हैं? क्या बात खा जाती है उनको कि ये पुलिस का ही काम रह गया है कि पुलिस ही पकड़े? कहने का मतलब ये है कि ये जो खाली बातें नहीं होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और हमारे MLA जहाँ से जीते हुए हैं, उमर अब्दुल्ला साहब से बात करके एक आर्डर ऐसा बनाया जाए, वो जो गाड़ी लेके आए वो बाउंड ही कर दे, कहानी खत्म हो जाएगी। उसी टाइम पे आपको तस्करी दूसरे दिन बंद हो जाएगी। ये खुद तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा एक्ट पास नहीं किया जा रहा है। ऐसा एक्ट पास हो जाए दूसरे दिन ही ये
काम उसी टाइम खत्म हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थे सन्नी शर्मा जिन्होंने काफ़ी अहम बातें यहाँ पर रखी। एक तो उन्होंने रखा कि नशा अगर करवाना है तो यूथ को जो है जिम का नशा करवाए। लखनपुर कॉरिडोर की बात की कि नाके जो है वो स्ट्रिक्ट लगने चाहिए, ये नहीं कि जब अमरनाथ यात्रा आएगी तभी स्ट्रिक्ट हो गए, तब तो 2-3 महीने बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। और उसके साथ साथ बुवीन स्मगलिंग की बात भी इन्होंने रखी है। अब हम एडिशनल एसपी कठुआ से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कहना है, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है उनसे भी हम पूछेंगे। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उतिन शर्मा, लखनपुर से। जय हिंद, जय भारत। 2 मुद्दे मुझे सबसे ज़्यादा जो लगे वो थे, पहली बात तो चिट्टा, जो कि हर एक यहाँ पे बैठने वाला स्पीकर ने बोला। बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के कि अभी लोगों में भी अवेयरनेस है कि ये चिट्टा वाकई में, जिसको आप हीरोइन या चिट्टा नशाखोरी बोलते हैं या NDPS या नारकोटिक्स हैं, ये आज लोगों को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये गलत चीज़ है। तो ये बात जो हमें पुलिस को या बाकी जो डिपार्टमेंट्स को पता है, वो चीज़ अभी आप तक भी जा रही है कि ये चीज़ गलत है। और ये जान के अच्छा लगा कि आपने खुद ही हमसे ये कहा कि इसको लगाम लगानी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 3-4 महीने में हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में खूब सारे PSS और खूब सारे PIT NDPS लगाए हैं। एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता मुझे, लेकिन 20-25 के करीब है। ये लगाने का उद्देश्य यही था कि जो लोग इसी तरह के क्राइम्स में मुलविस हैं और वो बिल्कुल भी वार्निंग या बिल्कुल भी पुलिस की कार्रवाई करने के बावजूद भी अपना रास्ता नहीं चेंज करते, तो उनके लिए फिर इस तरह की कार्रवाई हमने की जाए। सवाल रहेगा, जिस तरह से लखनपुर कॉरिडोर है तो कितना चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि अभी पीछे ही जो है 3.5 करोड़ रुपए के करीब जो है वो राशि भी पकड़ी है पुलिस ने, तो कितना चैलेंजिंग हो रहा है ये? देखिए, लखनपुर कॉरिडोर हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। उसका रीज़न यही है कि ये हमारी स्टेट का एंट्री पॉइंट है। बीइंग नेशनल हाईवे, जिसको हम 1A और अभी 44 बोलते हैं, वन ऑफ द हैवीएस्ट ट्रैफिक एरिया है, सबसे ज़्यादा बिजी रोड है। इसमें बिना पब्लिक को परेशान किए हुए अपने तरह से काम कर पाना एक चैलेंजिंग जॉब रहती है। तो स्टीक इन्फॉर्मेशन आने पे हम क्विकली कार्रवाई करते हैं। आपने देखा ही होगा, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें स्टीक आती है, हम उसी चीज़ों को क्विकली कार्रवाई करके कोशिश करते हैं कि वो चीज़ जो है हमारे हाथ में आ जाए, हमारे छूटे ना। उसी दौरान वो जो कार्रवाई की गई थी, तो उससे एक चेक्स एंड बैलेंसिंग रहते हैं। क्रिमिनल्स को लगता है पता कि यहाँ पुलिस काफ़ी मुस्तैद है और उसका अगर बच पाना मतलब काफ़ी मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं कहूँगा लेकिन मुश्किल है। और ये पब्लिक की अवेयरनेस भी रहती है कि पुलिस वहाँ पर अच्छा काम कर रही है। और आप लोगों का भी जो आप मीडिया में हम पुलिस के अच्छे काम को हाईलाइट करते हो, उनसे हमें अच्छी से ज़्यादा और प्रोत्साहन मिलती है कि हम अच्छा से अच्छा और काम कर पाएँ। और ये चैलेंजिंग एक ऑनगोइंग चीज़ है, पुलिस इसके लिए मतलब वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लखनपुर में कुछ लोगों ने जनता दरबार में, लोक दरबार में ये भी कहा कि कई बार रात को नाके नहीं लगे होते हैं, तो अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है, तो थोड़ी गश्त भी जो है पुलिस को ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जी, इसी को ध्यान रखते हुए हमारे वर्दी आसिफ साहब ने एक नया जारी किया सिस्टम, जिसमें हमने नाइट डोमिनेशन का कंसेप्ट रखा। उनके कहने पे कि एक नाके तो स्टैटिक हमारे होते ही होते हैं, उसके साथ हम मोबाइल, हमारे व्हीकल बेस्ड नाकास, हमारे सरप्राइज नाकास, और जो सीमावर्ती इलाका है जो हमारे साथ में हमारे दूसरे राज्य से जुड़ता है, वहाँ पे हम VDGs के साथ इस्तेमाल करके, और जो गांव में 1-2 अच्छे लड़के हैं उनको साथ लेके उस गांव की या उस जो दूर दराज के इलाकों में अच्छी तरह गश्त करें, ताकि ये जो वारदातें चोरी की या किसी और तरह की होती हैं उन पर कस के लगाम लगाई जा सके। सिक्योरिटी रिव्यू की बात करें, कल DIG जम्मू कठुआ सांबा रेंज शिव कुमार शर्मा द्वारा भी जो है अमरनाथ यात्रा आ रही है, उसके मद्देनजर जो है सिक्योरिटी रिव्यूज़ ले रहे हैं। तो कठुआ पुलिस जो है लखनपुर, क्योंकि यहाँ से ही अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जो है वो जाता है 3 जुलाई को, जिस तरह से डेट आ गई है, तो किस तरह से अब कमर कसी जाएगी? मुझे लगता है वो DIG साहब ने तो सिक्योरिटी रिव्यू ले लिया जम्मू बेस्ड का। पहले हम हमारे जो वर्दी आसिफ साहब हैं, इसी पूरी चीज़ को ध्यान रखते हुए कुछ आने वाले दिनों में हम एक पूरा इसका होलिस्टिक व्यू लेंगे और ये देखेंगे कि इसको हम बेस्ट से बेटर, लास्ट ईयर से बेटर किस तरह कर पाएँ। एक बार वो अपनी मीटिंग हो जाती है, उसके बाद मैं आंसर देने में सक्षम होगा।